एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब हु ने इंडिया में क्या क्या काम किया है, हु का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट डे इंडिया बिकम अ पार्टी टू द हु ऑन 12 जनवरी 1948। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी में ज्वाइन किया है इंडिया कब? 1948 के 12 जनवरी में। रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो इंडिया में ही लोकेटेड है, इंडिया के न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो एंड क्या क्या काम किया है हु ने इंडिया में, अब वो हम देखेंगे। स्मॉल पॉक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हु ने किया है। In 1967, the total number of smallpox cases recorded in India accounted for nearly 65% of all cases in the world. तो वर्ल्ड के 65% स्मॉल पॉक्स केसेस हुआ था 1967 में इंडिया में। In 1967, WHO launched the intensified smallpox eradication program. तो इसकी वजह से WHO ने लॉन्च किया था एक इरेडिक्शन प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स इरेडिक्शन प्रोग्राम, with a coordinated effort by Indian government with the World Health Organization WHO. Smallpox was eradicated in 1977. ठीक है, तो 1967 में स्मॉल पॉक्स का केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया था। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। एंड उसके लिए हु ने क्या किया था, एक इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया था। एंड उसके बाद हु एंड इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर 1977 में स्मॉल पॉक्स को यहाँ से हटाया है इंडिया से। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हु ने किया है। नेक्स्ट क्या है, पोलियो। इंडिया बिगन द बैटल अगेंस्ट द डिजीज इन रिस्पॉन्स टू द हुज 1988 ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव विथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो पोलियो के अगेंस्ट में जाके हु ने क्या किया है, एक ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव एक यहाँ पे बनाया है एंड हेल्प लिया है कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो पोलियो कैंपेन हुआ है 2012 में। इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ, द हु एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सब एक साथ मिलके पार्टनरशिप में एक पोलियो कैंपेन यहाँ पे बनाया है। रोटरी इंटरनेशनल एंड द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ द नीड टू वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 अगेंस्ट पोलियो। तो एक इंपॉर्टेंट कैंपेन यहाँ पे पोलियो रिलेटेड बनाया गया था। पार्टनरशिप कौन कौन था यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट, उसके साथ था यूनिसेफ, हु, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सब मिलके क्या किया है, अवेयर क्रिएट किया है लोगों के अंदर के अंडर 5 में ही एवरी चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया जाएगा पोलियो का। ये बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हु ने किया है। As a result of this effort, India was removed from the list of endemic countries in 2014 एंड इसके रिजल्ट में क्या हुआ है, 2014 में इंडिया रिमूव हुआ है कहां से, द लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्रीज। इट हैज ऑल्सो बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम हॉस्पिटल बेस्ड टू कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज इन हेल्थ पोस्ट एंड सेंटर फोकसिंग ऑन प्राइमरी केयर। तो ये सब केयर यहाँ पे बनाया है, इंस्ट्रूमेंटल बहुत सारी चीज यहाँ पे लाया गया है एंड हॉस्पिटल बेस्ड से कम्युनिटी बेस्ड केयर यहाँ पे किया गया है, हेल्थ पोस्ट बहुत ज्यादा बनाया गया है एंड बहुत सारे सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं प्राइमरी केयर के लिए। प्राइमरी केयर के ऊपर फोकस करके बहुत सारे सेंटर भी यहाँ पे बनाया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ है हु की वजह से, उसके बाद पोलियो। पोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंडर 5 के अंदर ही सभी बच्चों को क्या करना है, वैक्सीनेट करना है पोलियो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सबके लिए जरूरी है। ये अवेयरनेस क्रिएट किया है। हु कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी इन इंडिया। तो हु का जो कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी है 2012 से 2007 में क्या था, हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। किसके साथ जॉइंट होके ये बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द हु कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया। तो WCO, हु कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों मिलके जॉइंटली ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाया है।
नेक्स्ट क्या है, तो ये था 2012 से 2017 का जो स्ट्रैटेजी था वो। एंड करंट स्ट्रैटेजी क्या है, तो हु इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी 2019 टू 2023, ये है करंट स्ट्रैटेजी हु का। इंडिया में क्या क्या वो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे 4 प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी 1 में क्या है, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑन यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको प्रोग्रेस करना। इसके अंदर क्या क्या है, इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड हॉस्पिटल इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सब यहाँ पे इंप्रूव करना है। क्या क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाना है, हॉस्पिटल इंश्योरेंस स्कीम भी यहाँ पे ठीक ठाक करना है। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करना है, मतलब बढ़ाना है हेल्थ सिस्टम को और भी इंप्रूव करना है। ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ रिलेटेड वो भी बढ़ाना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है ऑब्वियसली, एंड सर्विस का क्वालिटी वो भी इंप्रूव करना है। इंप्रूविंग प्रायोरिटी हेल्थ सर्विस सच एज इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, टीवी, हेपेटाइटिस, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये सब जो सेक्टर है, इन सेक्टर में हेल्थ सर्विस को और भी इंप्रूव करना है। जैसे इम्यूनाइजेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड हेपेटाइटिस, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, टीबी, इन सब केसेस में। एलिमिनेटिंग एंटीडीज एंड कंट्रोल ऑफ वैक्सीन, प्रिवेंटेबल एंड वेक्टर बोर्न डिजीज। तो वैक्सीन जो चीज को प्रिवेंट करते हैं, जो डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज, ये सब को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेट होना सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी 1 में क्या है, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑन यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको बढ़ाना। तो ये है प्रायोरिटी 1। तो प्रायोरिटी 1 के केसेस में सक्सेस क्या क्या हुआ है, मतलब ये प्रायोरिटी 1 में जो है यहाँ पे ये सब करना है। हु ने स्ट्रैटेजी लिया था ये सब इंडिया में करने के लिए, ठीक है। एंड सक्सेस क्या क्या हुआ है इसके अंदर, आयुष्मान भारत इंप्लीमेंटेड इन सिलेक्टेड स्टेट, सिलेक्टेड कुछ स्टेट में आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट हुआ है। एंड द एक्सपीरियंसेस एंड लेसन डॉक्यूमेंटेड, एंड ये डॉक्यूमेंट भी हुआ है इसका एक्सपीरियंस एंड लेसन वगैरह। प्राइमरी हेल्थ केयर वो भी स्ट्रेंथ हुआ है, इंप्रूव हुआ है प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज्यादा। किसके द्वारा, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर। तो यहाँ पे जो सब हेल्थ वर्कर है उसको ट्रेन किया गया है बहुत अच्छी तरह से, उसकी वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर ये भी इंप्रूव हुआ है। इंक्लूडिंग आयुष प्रैक्टिशनर्स, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स, तो ये सब यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। मॉडल फॉर कंटिन्यूम ऑफ केयर बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, the PMJ हॉस्पिटल इंश्योरेंस प्रोग्राम implemented and evaluated। तो ये सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम भी यहाँ पे लिया गया है। क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव विद द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और भी स्टैंडर्ड हुआ है। केयर, क्वालिटी ऑफ केयर वो भी इंप्रूव हुआ है। इंक्रीज इन रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज वो भी इंक्रीज हुआ है। वायरल हेपेटाइटिस एंड टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड नेशन वाइड, ये भी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नेशन वाइड हुआ है। कैडर ऑफ मिडवाइफ्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स इन मिडवाइफरी क्रिएटेड। तो नर्स वगैरह और भी इंप्रूव हुआ है, उसका और भी एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पे हुआ है। तो इसकी वजह से हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर और भी इंप्रूव हुआ है। तो ये सब सक्सेस गया प्रायोरिटी 1 से। प्रायोरिटी 1 में था यूएचसी, उसको एक्सेलरेट करना। प्रायोरिटी 1 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसको। प्रायोरिटी 2 में है प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस बाय एड्रेसिंग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। इसके अंदर क्या क्या है, एनसीडी एक्शन प्लान रोल्ड आउट, एनवायरमेंटल हेल्थ ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुइसाइड प्रिवेंशन ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी, रोड सेफ्टी, tobacco control, integration of NCD and environmental risk factor in the digital health information platform। तो health determinants जो है उसके द्वारा ही health को और भी इंप्रूव करना, जैसे एनवायरमेंट हेल्थ ठीक करना, न्यूट्रिशन आपको ठीक करना है, फूड सेफ्टी ये सब ठीक करना है, रोड सेफ्टी, टोबैको कंट्रोल, सुइसाइड प्रिवेंशन ये सब करना है। तो इसके अंदर से क्या क्या सक्सेस हुआ है, यहाँ पे इंप्रूव डेटा ऑन हेल्थ रिस्क फैक्टर। तो डेटा इंप्रूव हुआ है, किस किस चीज में हेल्थ रिस्क है उसका डेटा इंप्रूव हुआ है, एंड उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है वो भी यहाँ पे डिजिटली किया गया है। नेशनल
मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोल्ड आउट नेशनली। तो एक एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया गया है प्रिवेंट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए, किसको? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको प्रिवेंट करने के लिए नेशनल मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान यहाँ पे लिया गया है। पॉलिसी एंड फिस्कल मेजर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सुगर, स्वीटेंड बेवरेज, सॉल्ट एंड शुगर, इसके लिए भी पॉलिसी बनाया गया है शुगर रिलेटेड। स्टेट एक्शन प्लान टू मिटिगेट हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हेल्थ के ऊपर जो जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए स्टेट में बहुत सारे एक्शन प्लान लिया गया है। सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेड इन सिलेक्टेड स्टेट, सिलेक्टेड कुछ ही स्टेट में सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। रोड सेफ्टी एक्ट पास हुआ है, रोड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट यहाँ पे पास किया गया है। तो इतने सारे सक्सेस हुआ है प्रायोरिटी 2 से। तो प्रायोरिटी 2 में मेनली क्या किया गया है? हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के द्वारा कैसे हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट किया जाए वो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी 3 में क्या है? बेटर प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन अगेंस्ट हेल्थ इमरजेंसीज, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी के अगेंस्ट में जाके कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। डिजीजेस सर्विलेंस एंड आउटब्रेक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग IHR, ठीक है, रोल आउट ऑफ IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट यूजिंग द रियल टाइम IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये सब यहाँ पे इंप्रूव किया गया है एंड इसको यूज किया गया है। प्रिपेयर्डनेस फॉर एंड रिस्पॉन्स टू ऑल इमरजेंसीज, कोई भी इमरजेंसी हो उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर होना है एंड उस टाइम पे आपको रिस्पॉन्स भी करना है, वो इंपॉर्टेंट है। कंटेनमेंट ऑफ AMR एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है प्रायोरिटी 3 में। इसके अंदर सक्सेस क्या क्या हुआ है? IHR कोर कैपेसिटीज स्ट्रेंथन, IHR का कैपेसिटीज जो है वो स्ट्रेंथ हुआ है, इंप्रूव हुआ है। इसका प्लान डेवलप हुआ है। कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंडेड नेटवर्क ऑफ बायोमेडिकल लैबोरेटरीज टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक स्ट्रेंथन, तो बायोमेडिकल और भी जो लैबोरेटरीज है उसका कैपेसिटी बढ़ाया गया है, नेटवर्क बढ़ाया गया है, जो इन्फेक्शियस जो सब डिजीज है उसको डिटेक्ट करना एंड उसको ठीक करना। स्टेट एक्शन प्लान फॉर कंटेनमेंट ऑफ AMR डेवलपमेंट, इसके लिए स्टेट एक्शन प्लान भी लिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रायोरिटी में वो है प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 4 के अंदर क्या है? एनहेंस इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन हेल्थ, ठीक है, इंडिया जो हेल्थ रिलेटेड जो सब प्रॉब्लम है उसको एनहेंस करना ग्लोबली। इंप्रूविंग एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट का जो एक्सेस है मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत जल्दी मिले, इसका एश्योरेंस एंड क्वालिटी वो सब ठीक करना। डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इनोवेशन इन हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज, हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करना पहले से, मतलब ग्लोबली शेयर करना एक दूसरे के साथ। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया का जो हेल्थ जो चीजें हैं उसको स्ट्रेंथ करना। इसके अंदर सक्सेस क्या क्या हुआ है? रेगुलेटरी प्रोसेस एंड पॉलिसीज फॉर मेडिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेंथन, जो सब मेडिकल प्रोडक्ट है पॉलिसी से वो और भी इंप्रूव हुआ है एंड ट्रेडिशनल जो मेडिसिन था वो और भी इंप्रूव हुआ है। एक्सपेंडेड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी, इनका क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। हेल्थ इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, हेल्थ इनोवेशन वो भी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, पब्लिकेशन, ये सब ग्लोबली हुआ है। इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन एंड डिजिटली हेल्थ जो टेक्नोलॉजी है ग्लोबली वो स्ट्रेंथ हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो ये है 4 प्रायोरिटी एरिया जो हु ने किया है। ये है स्ट्रैटेजी हु का इंडिया में। तो इसके अंदर 2019 से 2023 के अंदर क्या क्या करेंगे हु इंडिया में, वो क्या क्या है? एक है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 1 में एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑन UHC, इनमें सक्सेस क्या क्या हुआ है वो हमने डिस्कस कर दिया है। प्रायोरिटी 2 में हेल्थ डिटर्मिनेंट्स जो है उसको इंप्रूव करके कैसे हेल्थ को और भी इंप्रूव किया जाए। प्रायोरिटी 3 में है हेल्थ इमरजेंसीज, जो सब इमरजेंसी केसेस आएगा उससे कैसे आपको
मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे इमरजेंसी के टाइम में कैसे इंडिया प्रिपेयर रहेगा, कैसे सभी हेल्थ वर्कर को प्रिपेयर रहना है, क्या क्या करना है वो है, एंड क्या क्या सक्सेस इसके अंदर हुआ है वो भी हमने डिस्कस किया है। प्रायोरिटी 4 में इंडिया को कैसे ग्लोबली उसका हेल्थ जो है उसको एनहांस किया जाए, ग्लोबली कैसे जो सब डिजीजेस है उसके साथ लिंक किया जाए। तो क्या क्या हेल्थ अचीवमेंट हुआ है इंडिया में रिसेंट ईयर में। इरेडिकेशन ऑफ पोलियो हमने कहा 2014 में पोलियो से मुक्त हुआ है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑफ मोर देन 6 years सिंस 2000। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो भी बढ़ा है। 57% रिडक्शन इन द नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी रिडक्ट हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। HIV इन्फेक्शन फ्रॉम 2000 टू 2015 से लेके 2007 से 2015 में जो एड्स रिलेटेड जो डेथ है एंड HIV रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो भी डिक्लाइन हुआ है, रिड्यूस हुआ है। एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ वो भी इंक्रीज हुआ है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्री ये सब स्टैब्लिश हुआ है, टर्निंग इंडिया इनटू अ मेजर सोर्स ऑफ हु प्री क्वालिफाइड जेनेरिक मेडिसिन एंड लोअर कॉस्ट वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड। जो वैक्सीन है उसका कॉस्ट भी यहाँ पे लो हुआ है। तो ये सब जो अचीवमेंट है इंडिया में हुआ है हेल्थ रिलेटेड। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हु टू रिसेंट एडवांस इन हेल्थ इन इंडिया, तो रिसेंट एडवांस चीजों में हु का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। इन्फॉर्मिंग एंड हेल्पिंग टू शेप पॉलिसी थ्रू एविडेंस जनरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एडवोकेसी। तो इंफॉर्मेशन एंड जो हेल्पिंग जो पॉलिसी है वो शेयर करना, जनरल इंफॉर्मेशन रखना, टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेटा सिस्टम इसको इंप्रूव करना, स्ट्रेंथ करना, ऑन द ग्राउंड सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये सब ठीक करना। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेशन ऑफ हु विद द गवर्नमेंट एंड अदर लोकल पार्टनर। तो हु एंड गवर्नमेंट एंड जो अदर लोकल पार्टनर है किस किस के साथ इसका कोलैबोरेशन है एंड कोलैबोरेट करके कैसे ये हेल्थ जो सब इशू है उसको कंट्रोल किया है एंड प्रिवेंट किया है। कौन कौन से एरिया में कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे। एरिया UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसके अंदर पार्टनर क्या है, कौन कौन है। नीति आयोग, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, सिलेक्टेड स्टेट। एनवायरमेंटल हेल्थ, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड जो सब गवर्नमेंट जो वर्कर होगा वो सब यहाँ पे पार्टनर होगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑब्वियसली यहाँ पे हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में कहा गया है तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये सब इसके अंदर आएगा। सैनिटेशन ये सब का जो सब मिनिस्ट्री है उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके उन्होंने इसको प्रिवेंट किया है। NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसके अंदर है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब है यहाँ पे पार्टनर। रोड सेफ्टी के अंदर रोड रिलेटेड जो सब मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये है यहाँ पे पार्टनर। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, इसके अंदर कौन कौन है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, CPCB, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्वच्छ भारत मिशन, कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये सब जो है। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ, इसके लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑब्वियसली एडोलेसेंस हेल्थ इसको इंप्रूव करने के लिए पीडियाट्रिक्स जो एकेडमी है उसके साथ कोलैबोरेट करना है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसके साथ कोलैबोरेट करना है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये तो है ही, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सब पार्टनर है हु का, जिसके साथ मिलके उन्हें एक साथ एंड गवर्नमेंट के साथ एक साथ मिलके ये सब चीज में जो है इम्प्रूव किया है इंडिया में। तो इंडिया में हु का कंट्रीब्यूशन मेनली क्या क्या है, जो स्ट्रैटेजी है हु का इंडिया के लिए, जो 2019 रिसेंट स्ट्रैटेजी है 2019 से 2023 के अंदर 4 प्रायोरिटी एरिया एंड उसके अंदर सक्सेस क्या क्या हुआ है एंड रिसेंटली क्या क्या अचीव किया है इंडिया ने एंड कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे हु का इस काम के लिए। तो आई थिंक इंडिया एंड हु का जो रिलेशन है एंड हु का कंट्रीब्यूशन इंडिया में क्या क्या है वो आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है
तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू जियोग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।